अशोक सिंघल भी हमारे साथ हैं। अशोक, आप जहां पर हैं वहां क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैं यहाँ मौजूद हूँ। सुरक्षा के इंतजाम तो है, लेकिन यहाँ मीडिया सेंटर भी है। यहीं से भारत मंडपम के लिए लोग जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है, जो सड़कों पे लोग खड़ा नहीं होने दे रहे हैं सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए, क्योंकि जगह जगह डेलीगेट्स या बाहर से जो नेता आ रहे हैं वो रुके, उनके लिए इंतजाम किया गया है। लेकिन जो खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की 3 दिन लगातार G20 बैठकों के अलावा बायलैटरल मीटिंग होनी है अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ। LKM में लोग नायक जो उनका प्रधानमंत्री निवास है वहां पर बैठकें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी, जो भारत को मेजबानी करने का जो मौका मिला है, एक अपनी ताकत दिखाने का मौका भारत को मिला है। अग्रणी देशों में भारत की गिनती पहले से रही है, लेकिन अब जो जिस ढंग से मेजबानी मिली है उसके बाद भारत जो है अल्प विकसित और विकासशील देशों की वकालत करता हुआ साफ तौर से करता रहा है और आगे भी इस बैठकों में साफ तौर से दिखाई देगा। और कई मुद्दों पे भारत जो है अपना पक्ष मजबूती से इस बैठकों में रखता दिखाई देगा। बिल्कुल, तो यानी मेजबानी के लिए हम तैयार हैं और हम ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि भारत में कितना दम है, हम किस तरह हर उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और हम बढ़ भी रहे हैं। जिस तरह हमारी एक छवि भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुधरी है, एक और बढ़ती हुई हम अपनी छवि देख रहे हैं, उसी दिशा में ये और चांद लगाता हुआ G20 का ये सम्मेलन, जिसके लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसमी भी लगातार मौजूद हैं हमारे साथ, तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। लेकिन मौसमी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी समझना कि हमने क्या खास तैयारी की है, उन खास तैयारियों पर हम आगे मौसमी से बात करें, कुछ अपडेट भी उनसे लेंगे। लेकिन अशोक भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अशोक, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, बहुत सारे रूट डाइवर्जन, पूरी तरीके से तो दिल्ली देखिए बंद ही है, ऑफिसेज बंद किए गए, स्कूल बंद किए गए हैं, और सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या कदम आप देख पा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए, इमरजेंसी हालात के लिए निपटने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बल तैनात किए गए, जिसमें 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान हैं और बाकी अर्धसैनिक बल, तमाम लोग चप्पे चप्पे पर आपको दिखाई देंगे। किसी को भी रास्ते में रुकने की अनुमति नहीं है। कोई भी, चाहे मीडिया हो चाहे आम पब्लिक, तो दिखाई दे ही नहीं रही है सड़कों पर। और जो भी वाहन दिखाई दे रहे हैं सड़कों पे, उनको भी चेक किया जा रहा है और आइडेंटिटी कार्ड या कोई इमरजेंसी सर्विसेज को ही जाने दिया जा रहा है। जगह जगह आप देखें, सबसे बड़ी बात है कि अगर शहर में आप दिल्ली में निकले तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इन तमाम चीजों की छाप दिखाई देगी। पेंटिंग्स जगह जगह दिखाई दे रही है, होर्डिंग्स जगह जगह दिखाई दे रही है। जो भी बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है, चाहे लोकल फूड है, जो स्ट्रीट फूड है, या अलग अलग राज्यों के खाने उनके लिए परोसे जाएंगे। और इसके अलावा सुरक्षा के 54 इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर आप देखेंगे तो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो, चेकिंग की व्यवस्था की गई है। कोई भी ऐसे मूवमेंट करने में आसानी नहीं होगी। हालांकि ये कहा गया था कि कोई लॉकडाउन जैसी व्यवस्था स्थिति नहीं है दिल्ली के अंदर, लेकिन चेकिंग पॉइंट्स जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और चेक किया जा रहा है। आवाजाही सीमित रखी गई है और प्राइवेट व्हीकल्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। लेकिन इमरजेंसी से निपटने के लिए भी खास तौर से व्यवस्था की गई, इंतजाम किए गए हैं।